ॐ ईजे यज्ञेभिः शशमे समीभिर्रिधद्वारायाग्नये ददाश ईवाचन तं यशसामजुष्टीर्णां होमर्तं नशते न प्रदृप्तिः। जो पुरुष दान, देव पूजन और सत्संगों से यज्ञ करता है, उत्तम कर्मों से अपने को शांत करता है, वह उत्तम शांतिजनक उपायों और स्तुतियों से अपने को शांत करता या प्रभु की स्तुति करता है। और जो संपन्न समृद्ध करने वाले धनों और व्यवहारों से युक्त पुरुष के हित के लिए अग्नि में आहुति के तुल्य ही दान करता है। इस प्रकार निश्चय से उसको यशों और अन्नों का अभाव प्राप्त नहीं होता। उस मनुष्य को पाप भी स्पर्श नहीं करता और उसको भारी दर्प, घमंड व मोह भी नहीं होता, अथवा अन्नों की कमी, पाप व दर्प आदि उसे नष्ट नहीं कर सकते। टिप्पणी: इस मंत्र से विदित होता है कि सत्संग करना भी यज्ञ करना है। सत्संग योग प्रथम भाग। वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित वैदिक विहंगम योग से संग्रहित। ओ युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय शविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याद्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। युक्त्वाय सविता दीवान् स्मृयतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। महोपनिषद।
भारो विवेकिनः शास्त्रम् भारो ज्ञानं चरागिनः अशान्तस्य मनोभारो भारो नात्मविदो वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। मोक्ष द्वारे द्वारपालास् चत्वारः परिकीर्तिताः शमो विचारः संतोषः चतुर्थ साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सजावस्था सद्गुरो करुणाम विना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे को अर्थात परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। सत्संग योग द्वितीय भाग। संत कबीर साहब की वाणी। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जियतर से। शब्द साहीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द साहीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। कह कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से। कह कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जियतर से। संत तुलसी साहब की वाणी।
सखी सीख सुनी गुनी गाठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे, जब रंग संग अपंग आलिरी, अंग सत मत मन मरे, मन मीन दिल जब दीन देखे, क्षीण मधुकर शिर धरे, आली डगर मिली जब सुरति सरजू, कंवल दल चल पद परे, थिर थोब ठुमुकी टिकावन नाम, नीर थीर जिमी थम थीरे, यही भांति साथ सुधारी मन को, पलक गिरी गगना भरे, लखी द्वार दृढ़ दरबार दर से, परसि पद पुनि पियो धरे, गुरु गैल मिल मिलाप तुलसी, मंत्र विषधर बस करे। सत्संग योग तृतीय भाग। दिनचर्या लेखक योगीवर पंडित श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल से उद्धृत, मोह मुदगर श्री शंकराचार्य कृत। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त है, संसाराद चिरात भव मुक्त है, सेन्द्रिय मानस नियमादेवं, द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस असार संस्कृति से हो जा तू अविलंब विरत। इंद्रिय युत मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं, जाप्य समेत समाधि विधानं, कुर्ववधानं मदवधानं। प्राणायाम और इंद्रिय का कर प्रत्याहार, क्या नित्यानित्य वस्तु है इसको सदा विचार। जाप समेत सदा करता रह सुदृढ़ समाधि विधान, सावधान होकर प्रतिदिन उस महातत्व का ध्यान। नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वज्जीवन मतिशय चपलम। क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवद्विभवार्णव तरिणी नौका। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव, भावसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। सत्संग योग चतुर्थ भाग।
परमाराध्य संसद गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज की वाणी। संत मत की बातें अरील। संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ वरिल पद जोड़ जानी करी है बड़ भागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करि चित्त में धरना। मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जाय, अरे हारे में ही समझी बोध जो होई रहनिता सम कर ली जय। करी सत्संग गुरु खोज करिए सुनिए गुरु सच्चा। बिन सद्गुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चहि कच्चा। कुंडलिया में कहूँ सो सद्गुरु कर पहचाना, अरे हारे में ही जो प्रभु दया सो मिले सेविये तजी अभिमाना। कुंडलिया मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नीत। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। साधन करते नित सत्य चित्त जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समुझाय बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। में ही गुण धर जोई गुरु सोई सतचित। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। श्री सद्गुरु महाराज की जय।